जबकि एक डाइटिशियन जो है वो प्रॉपर आपकी कैलकुलेशंस करके आपका डाइट प्लान बनाता है, ठीक है। आपको कोई भी डिजीज़ है, थेरेप्यूटिक डाइट प्लान वो बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन करके। बट एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वो कैलकुलेशंस करके आपका डाइट प्लान बनाने के अहल नहीं होता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकें। हमारे इस शो का पर्पस ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपको फ़ायदा दे सके, जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। कभी हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं IT से रिलेटेड। तो आज का हमारा ये शो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका हमारा एक पोर्टफोलियो भी है PNY पिंक, जिसमें हम स्पेशली टारगेट करते हैं हमारी ख़वातीन को। तो आज का जो शो है जिसमें हम बात करेंगे हमारी डेली रूटीन क्यों इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने निकाल दी हैं, या ऐसी कौन सी अनहेल्दी चीज़ें हैं जो हमने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर ली हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्मानी मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। हम देखते हैं लड़कियों में, लड़कों में बहुत ज़्यादा मोटापे का एक मसला आता है, उसके साथ साथ स्टमक इश्यूज़ आते हैं, हमें अपने जिस्म में होने वाली डिफरेंट बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या वजूहात हैं, ऐसी कौन सा डाइट है या ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है जो हमें अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ डॉक्टर निम्रा अमजद मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मिस, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजिंग सवाल, वो आपके नाम के साथ भी हमने पढ़ा, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि हमें समझ नहीं आता इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में मैंने डाइटिशियन के पास जाना है तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है या ये एक ही टर्म है, वो हमें बताइए। जी, मैं आपको बताती हूँ, ये एक टर्म तो नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर हम कहें तो एक डाइटिशियन जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, बट एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन नहीं हो सकता। तो क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और आपकी डेली डाइटरी इनटेक किस तरह होना चाहिए, उसको नॉलेज है कि किस फ्रूट से कौन सी अफादियत आपको मिल सकती है, ठीक है। जबकि एक डाइटिशियन जो है वो प्रॉपर आपकी कैलकुलेशंस करके आपका डाइट प्लान बनाता है, ठीक है। आपको कोई भी डिजीज़ है, थेरेप्यूटिक डाइट प्लान वो बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन करके। बट एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वो कैलकुलेशंस करके आपका डाइट प्लान बनाने के अहल नहीं होता, ठीक है। एक डाइटिशियन जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशंस करके डाइट प्लान बनाने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट को आगे रेफ़र कर सकता है कि हमने ये कैलकुलेशंस कर दी हैं, नाउ इट्स अप टू यू। आप इसके अंदर डाइटरी इनटेक जो है एक पेशेंट की वो लिखें, इसके अंदर फूड सोर्सेज लिखें, इनके अंदर लिखें कि कौन सा फ्रूट इस पेशेंट के लिए बेहतर है, वो किस टाइप का पेशेंट है, उसको कौन से फूड ग्रुप्स में से कौन सा फूड देना है। तो बेसिक डिफरेंस न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में ये आता है। ओके, क्योंकि हमें ये बड़ा कंफ्यूज करता है और हमें समझ नहीं आता हमने किसकी तरफ जाना है। जी, हो गया। अगर तो आपको प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए है, जैसे कि वेट लॉस के लिए चाहिए, थेरेप्यूटिक डाइट प्लान्स होते हैं, किडनी डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है, उसके अंदर लिवर डिजीज़ है, उसके लिए हमें डाइटिशियन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने कैलकुलेशंस करके बताना है कि आपकी प्रोटीन इंटेक कितनी देनी है, आपको कार्ब्स इंटेक कितने देने हैं, ठीक है। ये सब कुछ एक डाइटिशियन में बताना होता है, ठीक है। और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या बताना होता है कि जी कौन सा फूड सिलेक्ट करके मैंने आपको देना, ठीक है, किस फूड में कितना कंटेंट है जो आपके लिए ज़रूरी है, और कितना कंटेंट है जो एक हार्ट पेशेंट के लिए ज़रूरी है, किडनी पेशेंट के लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें फिर आगे न्यूट्रिशनिस्ट में देखते हैं। ज़बरदस्त, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मुझे भी आज पता चला है। थैंक यू सो मच। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं, हम देखते हैं डेली लाइफ में मिस किस तरह से हम देखते हैं हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में हमें डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। समटाइम्स हमें स्टमक इश्यूज आ रहे हैं, हमारा डाइजेशन प्रोसेस सही नहीं है क्योंकि हमारी डाइट उस तरह से अच्छी नहीं है। तो ये डिफरेंट मसाइल हैं। तो आपने अभी तक, आप क्योंकि माशाल्लाह से क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं, तो आपके पास ज़्यादा रोज़मर्रा की रूटीन में किस तरह के मसाइल आते हैं जो आपको लगता है हमें अपने इस शो में एड्रेस भी करने चाहिए? देखिए, दरअसल अगर इसकी हम बात करें डेली रूटीन की ना, तो हमारी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से डाइट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो चुके हैं, ठीक है। डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं।
सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, स्टमक इश्यूज़ का, एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लीड कर जाते हैं ओबेसिटी की तरफ, ठीक है। और कुछ लोग अंडर न्यूट्रिशन में भी फॉल कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग खाना नहीं खाते हैं वो अंडर न्यूट्रिशन की तरफ भी जा रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं ना, तो आजकल जो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं, ठीक है। कुछ भी खा लिया, बाहर से सैंडविच ले लिया या किसी भी बेकरी आइटम को उन्होंने जो है वो टारगेट कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका कॉन्स्टिपेशन का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रूट इनटेक तो उनकी है ही नहीं है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल, हमने सर्वे भी इस पर किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना फ्रूट इनटेक बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर फाइबर नहीं ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन का इशू बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, उनकी स्टमक प्रॉब्लम्स। तीसरी बात यह है कि उनका टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। नाश्ते की कोई टाइमिंग नहीं है। अगर आप अभी देख लें, आप नॉर्मल रूटीन में देख लें, किसी को भी देख लें, वर्किंग वुमेन है, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, घर रहने वाले लोग हैं, नाश्ते की टाइमिंग हो चुकी है 11 बजे 12 बजे, ठीक है। हालांकि उसकी टाइमिंग एग्जैक्ट क्या है, 7 बजे 8 बजे, ठीक है। 10-11 बजे तो हमारा आ जाता है मिड मॉर्निंग स्नैक, ठीक है, जब वहाँ उनका होता है नाश्ता, ठीक है। तो अगर हमने प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को मैनेज नहीं किया तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस हमारी डाइट में आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम बाहर जाते हैं, हमने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया हुआ है हमने। दोपहर को लंच में हम किसी भी फास्ट फूड ब्रांड पे चले जाते हैं, हम उधर से जो है वो हमारा खाना हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से भी आपका जो है वो फैट कंटेंट बॉडी में बढ़ता है, ठीक है, सोडियम कंटेंट भी बढ़ता है। आप जितने भी फ्राइड आइटम्स ले लेते हैं ना, एक तो उसमें फैट कंटेंट है, सोडियम कंटेंट है, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर आपको ना एक ओबेसिटी की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, आपने बात की थी कि अगर हम ओल्डर एज लोगों की बात करें, जो घर में रहने वाले लोग हैं ना, उनका प्रॉब्लम क्या है कि शुगर है किसी लोगों को, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि हम शुगर की बीमारी से जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है। अब वो लोग समझते हैं कि बस थोड़ी सी टेंशन हुई तो ब्लड प्रेशर रेज हो गया, दैट्स मीन इट्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना पड़ता है। 1 वीक तक आप मॉनिटर करें। अगर आपका 1 वीक के अंदर सेम रेंज में ब्लड प्रेशर आ रहा है तो दैट्स मीन आप हाइपरटेंसिव हो, ठीक है। और हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा तरीके से मैनेज करना पड़ता है। उनको अपनी डाइट में से सॉल्टी चीज़ें जो है वो निकालनी पड़ती हैं। और जब हम सैलेड वगैरह उनको देते हैं कि चलिए, कुछ लोग कहते हैं आप सैलेड खाओ, आपका हार्ट जो है वो प्रॉब्लम, अब सैलेड के ऊपर वो सॉल्ट ऊपर से थोड़ा सा डाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो जो हम ऊपर से सॉल्ट डालते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है उन पेशेंट्स के लिए, ठीक है। अगर हम शुगर के पेशेंट्स की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता कि सिर्फ चीनी कम कर देने से उनकी जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप नहीं जाएगा, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं रोटी, चावल, गंदम, ये 3 जो चीज़ें हैं ना, ये शुगर को ज़्यादा बढ़ाते हैं, शुगर लेवल को ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ाती हैं। कुछ लोग कहते हैं सुबह 2 रोटियाँ खाते हैं, दोपहर को 2 रोटियाँ, रात को 2 रोटियाँ, कुछ शुगर पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, तो उनका शुगर लेवल बढ़ रहा होता है। वो हम अक्सर हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहिबा हम तो कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाते, हम कोई मिठाई नहीं खाते, चीनी तो हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं है, तो फिर भी हमारा शुगर लेवल जो है ना वो नीचे नहीं आता, हम क्या करें। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप रोटी किस में इस्तेमाल करते हो, तो आंसर ये होता है कि सुबह, दोपहर, शाम 2-2 तक भी वो खा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक कार्ब्स रेशो होता है शुगर के साथ। ये जो हम इंसुलिन भी किसी पेशेंट को लग रही होती है, वो भी हमारे पास जब आते हैं तो सबसे पहले हम उनका कार्ब्स रेशो जो है वो निकालते हैं कि इनको कितनी कार्ब्स हमने देनी है जिसकी वजह से इनकी शुगर जो लेवल है वो मेंटेन हो, ठीक है। उसके बाद यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम डेली रूटीन की बात करें पेशेंट्स की, जिस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है जी? यूरिक एसिड बढ़ने के रीज़न अगर शायद मे भी कुछ लोगों को नहीं पता, प्रोटीन इंटेक जो होती है ना, प्रोटीन इंटेक, उसको अगर हम थोड़ा सा कम कर दें, प्रोटीन सोर्सेज उसके कम कर दें, तो यूरिक एसिड कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जैसे कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स के लिए ये जो बीफ होता है ये हम मना करते हैं, मीट मना करते हैं, ठीक है। कोशिश यही होती है कि तीनों टाइप की मीट जो है वो हम उनको अवॉइड करवाएं। और जो पल्सेस होती हैं, ग्रेन्स होती हैं, दाल हो गई, ये चने की दाल होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिच होती हैं प्यूरिन की। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो प्यूरिन रिच फ्रूट्स होते हैं, तो वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। एक बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमारी लोगों को अवेयरनेस इसकी नहीं है, और उसकी वजह से वो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ रहा होता है। अब यूरिक एसिड वाला पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेता है। अब एक डॉक्टर प्रॉपर तरीके से उसको गाइड नहीं कर सकता, उसके पास जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता कि वो एक पेशेंट को बैठ कर बताए कि ये आपने यूरिक एसिड की मेडिसिन भी लेनी है, ये आपकी डाइट है, इस तरीके से आपने चलना है।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यूरिक एसिड के पेशेंट को नहीं पता ना कि उसने ये प्रोटीन वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, उसने दालें वगैरह नहीं खानी है, तो उसका तो वो मेडिसिन खाने के बाद भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की बात कर ले तो सेम एज इट इज़ कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं। जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट होते हैं। अब मेरा बहुत ज़्यादा एक क्लैश रहता है इस हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स हैं और अमला है, इनसे ये रहता है कि आप आईसीयू में पेशेंट हैं, आपके वार्ड्स में पेशेंट हैं, कोई डेफिनेटली कोई रीनल पेशेंट है, कोई लिवर पेशेंट है, मेडिकल वार्ड में चले जाएँ। अब उनसे कोई जाकर पूछे ना खा पी क्या रहे हो, वो आपको क्या बताते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, कोई फ्रूट खा लिया हमने, या हमने कोई नरम ग़िज़ा में क्या आता है? नरम ग़िज़ा लिवर पेशेंट के लिए अलग है, किडनी पेशेंट के लिए अलग है। ठीक है, हर पेशेंट के लिए वो नरम ग़िज़ा अलग अलग है। हम वो नरम ग़िज़ा जो है ना वो हर पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगर हम यखनी की बात कर लेते हैं, यखनी जो है उसमें आपको पता है सॉल्ट भी ऐड होता है, वो गोश्त भी ऐड होता है। अब बहुत से पेशेंट्स के लिए यखनी इज़ नॉट सूटेबल। ठीक है, चावल सूटेबल नहीं है। एक लंग्स का पेशेंट है, फॉर एग्जांपल इसके लंग्स में पानी, अभी मेरा कल विजिट हुआ एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक पेशेंट थे, उनके वो फेफड़ों में पानी पड़ जाना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब डॉक्टर ने उनको बोला है कि आई एम नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद डॉक्टर्स, उन्होंने बोला कि आप इनको चावल की खिचड़ी दे सकते हैं। अब हम इस पर अगर बात करते हैं, चावल की खिचड़ी, लंग्स का पेशेंट है ऑलरेडी, उसमें वो है, चावल रेशा करते हैं, ये तो सबको पता है, चावल रेशा करते हैं, दूध रेशा करता है। अगर हम उनको दलिया दें दूध में डालकर, तो वो ऑब्वियसली उनके साथ प्रॉब्लम करेगा, बलगम प्रोड्यूस करेगा, चावल भी गैस प्रोड्यूस करेगा। जब वो गैस बनेगी तो सांस का तो प्रॉब्लम उनको वैसे हो रहा है। तो देखिए, छोटी सी चीज़ है जिसको अगर वो हमारे पास आते हैं, हमें अपॉइंट करते हैं, या हम वहाँ पे जाकर विजिट करते हैं, तो हमारी थोड़ी सी बात, थोड़ी सी अवेयरनेस उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को अगर हम लेकर चलें मेडिकली और डेली लाइफ में, ये चीज़ बड़ी हेल्प आउट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। और स्पेशली डॉक्टर निम्रा, आपने जिस तरह से कहा कि हमारे ये जो स्टमक के इश्यूज डेली रूटीन में बहुत हैं, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी हो जाती है, तो अगर हम एक नॉर्मल लोगों तक एक मैसेज भी पहुंचाना चाहें कि ऐसी कौन सी डाइट है या ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे हम इन जो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन आपको भी बताइए लीड बहुत डिजास्टर डिजीज़ को करते हैं। जिस तरह से हमने अभी कहा आपने कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो मदर ऑफ डिजीज़ है, तो इसलिए ऐसी कौन सी हमारी जो फ्रूट्स का इंटेक है वो मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस के साथ स्पेशली शेयर करें, ताकि वो अपनी लाइफ को ज़रा बेहतर तरीके से गुजार सकें। दरअसल देखिए, अगर हम जनरल डाइटरी गाइडलाइंस की बात करते हैं ना, एक नॉर्मल लोगों के लिए, अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस में भी आते हैं ना, तो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं कि ये गाइडलाइंस नॉर्मल लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। हर पेशेंट के लिए ये गाइडलाइंस नहीं है, ये गाइडलाइंस हैं सिर्फ और सिर्फ वो नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आपने 5 फूड ग्रुप्स हमारे होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क होता है, फैट होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, इनकी सर्विंग्स होती हैं, एक नॉर्मल फूड पिरामिड होता है, सर्विंग्स होती हैं। सर्विंग्स में हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की 2 to 3 सर्विंग्स लेनी होती हैं। अब सर्विंग्स को कैसे हमने कवर करना है, आपको पता होगा कि कुछ लोगों का स्टमक अपसेट होता है तो उनके फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो भी स्किन डिजीज़ की तरफ लीड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हर चीज़ कहाँ से रेज हो रही है, डाइट से रेज हो रही है। और इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन खराबी कहाँ से पैदा होती है, आपकी डाइट खराब, आपकी हैबिट्स खराब है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है अपनी डेली लाइफ में 5 फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व करें। मिल्क को इन्वॉल्व करें, मिल्क नहीं तो दही इस्तेमाल कर लें। ठीक है, उसके बाद रोटी लाजमी खाएं, रोटी मत छोड़ा करें। अगर आप डाइट पे भी हैं ना, मेरे पास जितने ओबेसिटी के पेशेंट्स भी आते हैं ना डाइट करने भी, तो मेरी कोशिश होती है उनको हम रोटी से दूर ना करें, क्योंकि जब हमने डाइट प्लान फिनिश करना होता है ना, उनको मेंटेनेंस डाइट की तरफ लेकर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर बाद में तो रोटी खानी ही खानी है। तो हम उनकी ये आदत नहीं छुड़वाते। मैं पर्सनली उनको कहती हूँ कि आप अपनी डाइट में थोड़ी बहुत रोटी जो है उसको रखें, कैलोरीज मैनेज करके। तो आप रोटी खाएं, सुबह के साथ दही भी लें, दूध भी लें, अंडा अपनी डाइट में डेली एक लाजमी शामिल करें। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो एग योक निकाल दें, आप एग वाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रूट जूसेस से बेहतर है कि आप फ्रूट को एज अ होल इनटेक करें, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट होता है जो आपका कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। ठीक है, आपने एप्पल खाना है तो कोशिश करें पील किए बगैर खाएं, विद पील खाएं। ठीक है, उसके साथ अब वो तो आपने बहुत फेमस एक हमारे पास मुहावरा है कि एन एप्पल अ डे
कीप्स डॉक्टर अवे। Exactly. तो जी ठीक है, आप लोग एप्पल खाएं डेली बेसिस पे, कोई ना कोई फ्रूट की सर्विंग आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए, वेजिटेबल की सर्विंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए। अब कुछ लोग वेजिटेबल को कैसे, अब खाना बनाते हैं उसमें चिकन लिया, मीट लिया, साथ 2-3 वेजिटेबल्स डाली, वो वेजिटेबल्स का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। जितना हम उसको कुकिंग प्रोसेस हमारा होता है ना, वो वेजिटेबल्स की इतनी अफादियत नहीं रह जाती जितनी होनी चाहिए। तो कोशिश करें, आजकल तो वैसे भी ग्रिलिंग का इतना सिस्टम आया हुआ है, थोड़ा सा आप बॉईल करें, उसको ग्रिल करें, आप लेमन ऐड करें और उसके साथ आप उसको खा सकते हैं। एक दफ़ा तो आप अपनी दिन में एक टाइम पर आप लाजमी कोई सैलेड या कोई वेजिटेबल का इंटेक लाजमी रखें। आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्किन पे कितनी फ्रेशनेस है, ठीक है। आप खुद इस चीज़ को अवेयर हो जाएंगे कि हमने ये चीज़ें की थी तो हमारी स्किन अच्छी होने लगी, हम मेंटल भी पीस में रहने लग गए हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो फ्रूट नहीं खा सकते हैं, ठीक है। मैं हूँ, मुझे फ्रूट मैं जब खाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जूस बना लिया करूँ, मुझसे नहीं खाया जाता। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, उनके लिए ये है कि वो ABC जूस होता है हमारा, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, ठीक है। ABC जूस बोलते हैं, एप्पल, बीटरूट और कैरेट। ये जूस स्किन के लिए सबसे बेस्ट जूस है, ठीक है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इस तरह बहुत सारे जूसेस हैं हमारे पास जो कि हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, हमारी स्किन को भी फ्रेश रखते हैं, ठीक है। तो ये जूस जो है वो डेली एक ग्लास आप लाजमी लें ताकि आपका स्टमक भी बेहतर रहे और आपकी स्किन भी फ्रेश रहे। और आपको पता है जैसे कि कैरेट में विटामिन ए होता है, हमारी आइज़ के लिए भी बेहतर होता है, हमारी विजन के लिए भी बेहतर होता है। तो एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो बहुत सारे फ़ायदे हमारे बहुत सारी बॉडी ऑर्गन्स को दे रहे होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बड़ा वो इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं। हमारे पास क्योंकि वक्त की थोड़ी किल्लत होती है, हम जानना बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में मैं चाहूँगी जो लोग आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या आपसे अपना डाइट प्लान या उस तरह से फॉलो अप करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे ऑडियंस को? जी, तो हमारा ऑफिशियल पेज है डाइट एंड न्यूट्री क्लिनिक के नेम से, इंस्टा पे, फेसबुक पे, और इसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की है, यंग डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान। तो आप हमें उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एसोसिएशन के अंडर हमने यंगस्टर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो आगे आएँ और अपने आप को बिल्डअप कर सकें, अपनी स्किल्स दिखा सकें। हम इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेकर चलेंगे, हमने इस पर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स लेकर चलने हैं, हमने डिफरेंट कैंप्स लगाने हैं, डिफरेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है। वहाँ पर जाकर हम यही अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे जो एक शॉर्ट सी अवेयरनेस हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो हमने इसमें हमारा वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, हम ऑर्फनेज भी जाते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको हम न्यूट्रिशनली स्टेबल करना चाहते हैं। तो इस तरह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो आगे हम इसको लीड करेंगे। आप हमसे इस चीज़ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल पेज यंग डाइटिशियन एसोसिएशन जो है उस नेम से भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो हमें आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा एक दिलचस्प भी रहा टॉपिक ओवरऑल, और जो लोग कांटेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी मिस ने बता दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।